है आपका वीडियो पार्ट 2। इसमें हम लोग करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर 18 का वीडियो पार्ट 2, जिसमें यूनिट 3 होगा हमारा। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, वो जाके देख लीजिए, और इसके बाद पार्ट 3 जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें यूनिट 3 होने वाला है वीडियो का पार्ट 1। इससे पहले एक वीडियो बनाई है, दूसरा वीडियो, इसके बाद तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। इस वीडियो में मुख्य रूप से यूनिट 3 का टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसी का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, टॉपिक 3 ही हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। सॉरी गाइस, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, कोई बात नहीं। भूषण के काव्य का परिचय देते हुए मैंने यूनिट, आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप जा करके पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में आपको सब क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस में क्या है। जो भूषण जो लिखे हैं, ये काव्य का परिचय देते हुए स्वर्ण मंजूषा में संकलित छंद 1, 5, 7, 16, 17, 20 के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताओं, वीरता तथा राष्ट्रभक्ति की विवेचना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से मैं समझाते चलूँगा। इससे पहले कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते जाऊँगा वो आपके फ्रंट पेज में दिखाई देगा। सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो आपको वीडियो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखते हैं भूमिका, कि रीतिकाल को सामान्यतः श्रृंगार काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार रस को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। लेकिन भूषण ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में वीरता, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान को प्रमुखता दी। उनके काव्य में केवल शब्दों की सुंदरता नहीं है, बल्कि समाज को जागृत करने की शक्ति भी दिखाई देती है। ठीक है, इसका भूषण का परिचय देखें तो भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस के कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट तिकवापुर में, ठीक है, तिकवापुर में माना जाता है। वे छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से वीर योद्धाओं के साहस और पराक्रम का अमर चित्र प्रस्तुत किया है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। स्वर्ण मंजूषा का परिचय देखें तो स्वर्ण मंजूषा के में भूषण के महत्वपूर्ण छंदों को संकलित किया गया है। स्वर्ण मंजूषा में भूषण के महत्वपूर्ण छंदों को क्या किया गया है, संकलित किया गया है। इन छंदों में वीरता, शौर्य, राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की भावना दिखाई देती है। कवि ने अपने काव्य के माध्यम से समाज को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। छंद पहला देखें तो पहला छंद में क्या है, वीरता का वर्णन। पहले छंद में वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। कवि ने वीर पुरुषों के गुणों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि सच्चा वीर कभी भी कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराता। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। इस छंद में वीर रस की स्पष्टता अभिव्यक्ति दिखाई देती है। पांचवा छंद में क्या है भाई, तो पांचवा छंद में शिवाजी की महानता। इस छंद में छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। कवि ने शिवाजी को आदर्श शासक और महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है। वे अपने साहस और नेतृत्व के कारण जनता के प्रिय थे। उन्होंने विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करके राष्ट्र की रक्षा की हुई थी। युद्ध का चित्रण देखें तो युद्ध का चित्रण क्या है, तो इसमें समझते हैं इस छंद में युद्ध के वातावरण का सजीव चित्रण किया गया। मतलब ऐसा लगता है ऐसा सच में यहाँ पे युद्ध हो रहा है। कवि ने सैनिकों के उत्साह, वीरता और युद्ध कौशल का प्रभावशाली वर्णन किया। ये जो कवि राइटर है वो क्या कर रहे हैं, सैनिकों का जो उत्साह है, वीरता है और बहुत अच्छा जो लड़ रहे हैं उसका वर्णन करते हैं। इस छंद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे युद्ध का दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो। इसको पढ़ने पे ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध जो है सामने चल रहा है। यह छंद वीर रस का उत्कृष्ट उदाहरण है, मतलब वीरता का इसमें उदाहरण मिलता है आपको एक तरह से। 16वां छंद देखें तो इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रभक्ति की भावना। इस छंद में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया गया है। मतलब इसमें क्या पता चल रहा है, राष्ट्र के प्रति लोगों का प्रेम या फिर राष्ट्रवाद का पता चल रहा है, देशभक्ति का पता चल रहा है। कवि के अनुसार अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। कवि जो है उसके अनुसार क्या बोला जा रहा है, अपने देश की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। देश के लिए त्याग और बलिदान ही सच्ची देशभक्ति है। यह छंद लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करता है। आगे है छंद 17, आदर्श नेतृत्व का वर्णन। इस छंद में एक आदर्श नेता के गुणों का वर्णन किया गया है। कवि ने बताया है कि एक शासक को साहसी,
न्यायप्रिय और दूरदर्शी होना चाहिए। उनके भीतर जनता के प्रति प्रेम और देश के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए। इस छंद में शिवाजी के नेतृत्व की विशेषताओं को भी स्पष्ट किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग 20वां छंद। तो क्या बोला जा रहा है? वीरता और संघर्ष का संदेश। इस छंद में कवि ने साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास का संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संघर्ष ही सफलता का मार्ग है। यह छंद लोगों को साहसी बनाने की प्रेरणा देता है। अगला है वीर रस का चित्रण। भूषण के काव्य में, जो भूषण द्वारा लिखा गया काव्य है, इसमें वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है। उन्होंने युद्ध के दृश्यों, वीर सैनिकों के पराक्रम और शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। उनके काव्य में उत्साह और ऊर्जा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनके छंदों को पढ़कर पाठकों के मन में वीरता की भावना उत्पन्न होती है। मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस में टॉपिक है ना, उसका ये मैं एक तरह से एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, आपका जो है मेन वीवीआई क्वेश्चंस लास्ट में अपलोड होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियोस चेक करते रहना है। ठीक है, प्लेलिस्ट आके चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छा हाँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि भैया प्लेलिस्ट कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब मेरा चैनल पे जाना है। चैनल ओपन करने के बाद यहाँ लोगो होता है, यहाँ कुछ कुछ लिखा होता है ना, यहाँ देखिएगा वीडियोस लिखा रहेगा, यहाँ शॉर्ट्स लिखा रहेगा, यहाँ प्लेलिस्ट, यहाँ कम्युनिटी, इस तरह से यहाँ पोस्ट अलग अलग रहता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी प्लेलिस्ट लिखा हुआ मिले उसको टच करना है। टच करने के बाद नीचे आपका पूरा लिस्ट खुल जाएगा। इस लिस्ट में आपको अपना ढूंढना है, आपको अपना मेजर पेपर 17, 16, 18, 19 जो भी चाहिए, हिंदी एमजे करके ढूंढना है कौन सा वाला है। मिल जाता है, बस आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके अंदर पूरा वीडियो का आपको लिस्ट दिखाई देगा। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे राष्ट्रभक्ति का स्वरूप में। यहाँ पे हम लोग छंद खत्म कर लिए। छंद में क्या क्या था, वीर रस का चित्रण देखें हम लोग। ठीक है, भूषण के काव्य में, हाँ ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रभक्ति का स्वरूप। वेट गाइस, राष्ट्रभक्ति का स्वरूप में क्या पढ़ेंगे, तो भूषण केवल वीरता के कवि नहीं थे, बल्कि वे राष्ट्रभक्ति के महान कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में देश प्रेम और स्वाभिमान को विशेष महत्व दिया है। उनका मानना था कि देश की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे बढ़े तो यहाँ पर में हमको देखने को मिलता है काव्यगत विशेषताएं। भूषण की भाषा ओजपूर्ण और प्रभावशाली है। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उनका काव्य अधिक आकर्षक बन गया। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। वीर रस के साथ साथ उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना भी दिखाई देती है। उनकी शैली जो है सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक है। निष्कर्ष देखें तो इस प्रकार स्वर्ण मंजूषा में संकलित भूषण के छंद वीरता, राष्ट्रभक्ति और आदर्श नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भूषण ने अपनी काव्य के माध्यम से समाज में साहस, आत्मविश्वास और देश प्रेम की भावना को जागृत किया। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके काव्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है वीडियो पार्ट 2। अब आपको जाके देखना है वीडियो पार्ट 3, वो देखिए, आपका पूरा टॉपिक खत्म। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।